बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बेसिकली पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग के रिलेटेड। इससे पहले मैंने जो हमारा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, इसके रिलेटेड मैंने 3 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए। अगर आपने वो वॉच नहीं किए तो सबसे पहले आप वो वॉच कर ले, ताकि आपको इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हद तक आसानी हो। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बेसिकली बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग के रिलेटेड, लेकिन आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा अपने स्ट्रेटजी के बारे में। स्टूडेंट्स, आप देखते होंगे कि मैं, अगर आपने वो लास्ट 3 लेक्चर मेरे वॉच किए तो आप देखते होंगे कि मैं हर एक चीज़ को ना बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, और हर एक टॉपिक पर ना मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि हमारे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल के होंगे, यानी वो मैट्रिक के बाद आए हैं, ठीक है, और उनको अकाउंटिंग के रिलेटेड कुछ भी नहीं पता। तो मैं एज्यूम ऐसे कर रहा हूँ, हो सकता है ऐसे स्टूडेंट्स भी हो जो कि एडवांस लेवल के हो, और ऐसे भी हो जो कि एवरेज हो, लेकिन और ऐसे भी हो जो कि बिल्कुल बेसिक हो। तो मैंने तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ना कवर करना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो हर एक चीज़ को मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ इंशाल्लाह। अभी तो ये हमारी बेसिक चल रही है, इंशाल्लाह मैं जब आगे जाऊँगा प्रैक्टिकल बेसिस पर हम सारा कुछ कवर करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और आप सबसे पहले मेरे इस चैनल को जब वॉच करेंगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ताकि आपसे एक भी वीडियो जो है ना मिस ना हो, ताकि हम हर एक चीज़ को ना एक सीक्वेंस के साथ कवर कर पाए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिकली बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग के रिलेटेड, लेकिन इससे पहले मैं आपको लास्ट लेक्चर में जैसे मैंने बताया था आपको अकाउंटिंग के रिलेटेड थोड़ा सा आपको ओवरव्यू और दूंगा अकाउंटिंग के रिलेटेड, ताकि आप और भी मज़ीद अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अकाउंटिंग बेसिकली है तो सबसे पहले मैंने आपको जिस तरह लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। दूसरा इसमें यह है कि इसमें सारा कुछ होता है पैसे के रिलेटेड, यानी मनी के रिलेटेड जो बात होगी, कैश के रिलेटेड इसमें बात होगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। यानी जब भी पैसों, रुपया पैसों की बात आएगी तो अकाउंटिंग, इट मीन्स कि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, इट मीन्स कि हम इसमें अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो हर वो चीज़ जिसमें पैसा इन्वॉल्व होगा तो हम अकाउंटिंग के ज़ुमरे में आता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो और दूसरी आपको मज़े की बात बताऊँ, हर एक इंसान अकाउंटिंग करता है, हर एक इंसान इवन कि 5 साल का बच्चा भी अकाउंटिंग करता है। जब भी आप एक एग्जांपल के तौर पे आप ये समझे कि एक 5 साल का बच्चा जब किसी जनरल स्टोर पे जाता है, वो चॉकलेट बाय करता है, तो वो भी जानता है कि मैंने अगर पैसे नहीं दिए तो अंकल मुझे चॉकलेट नहीं देंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। इट मीन्स कि वो भी अकाउंटिंग करता है। हम सब अकाउंटिंग करते हैं। जब हम पेन बाय करने जाते हैं, बुक बाय करने जाते हैं, पैसों की लेन देन की बात होती है, तो वो क्या हो रहा है? अकाउंटिंग, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको थोड़ा सा और अकाउंटिंग के रिलेटेड बता दिया कि अकाउंटिंग है क्या, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और अब हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग के रिलेटेड। स्टूडेंट्स, मेरी हमेशा एक बात याद रखना, कोई भी सब्जेक्ट आप ज़िंदगी में करें, आपको उसके बेनिफिट्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप उसके बेनिफिट के बारे में नहीं समझेंगे तो वो आपके लिए बोरिंग और बोगस सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर फॉर्मेलिटी पूरी करने वाली बात होगी, फिर बस मैं नोट करता रहूँगा, आप ही नोट करते रहेंगे, बस फॉर्मेलिटी पूरी होगी। जब आप उसे अंडरस्टैंड कर पाए कि इसके इसके मकसद क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, ठीक है, फिर आपको उसमें इंटरेस्ट भी होगा, फिर आप दिल से करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके बेनिफिट्स क्या है, ठीक है ना, क्या क्या बेनिफिट्स है। और ये हमारा प्रैक्टिकल, यानी इसके हमारा जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंस है। ये ऐसा कोई सब्जेक्ट तो है नहीं जो कि हिस्ट्री का है, ठीक है ना। तो हम रोज़ाना डेली बेसिस पर जब भी पैसों की लेन देन की बात करते हैं, इट मीन्स कि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले इसका बेनिफिट क्या है? प्रॉफिट। अकाउंटिंग के हेल्प से हमें बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस का पता लगता है कि आया कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, या एवरेज में जा रहा है। अगर तो एवरेज में जा रहा है तो हमें क्या कुछ करना चाहिए ताकि वो बिजनेस जो हमारा प्रॉफिट की तरफ आए। अगर लॉस में जा रहा है तो हमें कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज और प्लान्स बनाने चाहिए ताकि हमारे बिजनेस प्रॉफिट की तरफ आए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। एक तो ये, और हमें क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करता है हमारी बिजनेस के रिलेटेड कि आपका बिजनेस प्रॉफिट में है, लॉस में है, किस तरफ आपकी बिजनेस की सिम किस तरफ है। तो हमें किस तरह से पता लगेगा? ओनली ऑन अकाउंटिंग के रिलेटेड। अकाउंटिंग से ही ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ना हमें प्रोवाइड करता है कौन? अकाउंटिंग, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सेकंड नंबर पर रिप्लेस मेमोरी, ये हमारी मेमोरी को रिप्लेस करता है।
आप इसको एक ऐसे एग्जांपल के तौर पर समझिए जैसे आपने एक जनरल स्टोर ओपन किया। पहले तो आप न्यू थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आपने ना लोगों के साथ बस जान पहचान आपकी शुरू होगी हो, तो बस आपने उधार बेसिस पर काम शुरू कर दिया। अब एक बंदे के साथ आपका काम हो, ठीक है, तो तब तो आप सारा कुछ याद रख सकेंगे, ठीक है। लेकिन जब आपका ये काम जिस जूं जूं एक्सटेंड होता रहा, आपने लोगों के साथ जो है ना उधार बेसिस पे काम शुरू कर दिया और वो 50 100 हो गए, ठीक है, तो आप कैसे उसको याद रखेंगे जब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है ना। जब आप रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली रिप्लेस मेमोरी हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास रिटर्न फॉर्म में प्रूफ होगा कि कौन बंदा क्या कुछ मुझसे लेके गया है, क्या होगा, रिप्लेस मेमोरी होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये रिप्लेस मेमोरी करता है किसकी वजह से, जब आप हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग जब हम करते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट सेकंड नंबर पर, रिप्लेस मेमोरी थर्ड पर, बिजनेस पोजीशन, यानी बिजनेस पोजीशन के बारे में भी बताता है कि आपके एसेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल की क्या पोजीशन है। ऐसा तो नहीं है कि आपके जो कर्जे है वो आपके इनकम के, आपके बिजनेस के इनकम से बढ़ गए हैं, ठीक है। तो हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग कि आपके बिजनेस की पोजीशन क्या है, कहाँ पर आपका बिजनेस इस टाइम पर खड़ा है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये हमें ये भी बताता है। फोर्थ नंबर पर आप आए, अकाउंटिंग हेल्प इन लीगल रिक्वायरमेंट्स। हमारे जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं लाइक सेल टैक्स, इनकम टैक्स, इसके रिलेटेड हमें सारा कुछ जो है ना पूरा करने में हेल्प करता है कौन, अकाउंटिंग, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो फोर्थ हो गई। फिफ्थ नंबर पर, अकाउंटिंग हेल्प इन मिनिमाइजिंग कन्फ्लिक्ट। अब ये क्या कह रहा है, हेल्प इन मिनिमाइजिंग कन्फ्लिक्ट, यानी कम से कम लड़ाई झगड़े तनाज़े होंगे। इसी को जिस तरह मैंने आपको इसके एग्जाम्पल के बारे में बताया था ना, कि हम जब रिकॉर्डिंग करते हैं ना, इससे क्या एक एक इसका ये फ़ायदा भी होता है कि इससे लड़ाई झगड़े कम होते हैं। लाइक अब उसी एग्जाम्पल के तौर पर ही आपको मैं बता रहा हूँ कि जब आपने एक जर्नल स्टोर ओपन किया था और आपने सारा कुछ जो है ना रिकॉर्ड किया था, कल को वही इंसान आपके शॉप पर फिर आए और आप उनको कहे आपके साहब का पैसे इतने थे, वो कहे कि किस चीज़ के पैसे, आप उनको कहे कि आप इस टाइम पर ये चीज़ मुझसे लेके गए थे, और आपके पास रिटर्न फॉर्म होगा प्रूफ में, तो इससे क्या होगा, लड़ाई झगड़े कम होंगे। अगर आपने रिकॉर्ड ना किया हो, वो कहे मैंने तो नहीं देने, तो फिर क्या होगा, लड़ाई झगड़े होंगे। तो इससे रिकॉर्डिंग करने से ना हमें क्या होता है, ये लड़ाई झगड़े कम होते हैं, कन्फ्लिक्ट कम होता है, और वो किसके हेल्प से, अकाउंटिंग के हेल्प से, ठीक है ना स्टूडेंट्स। 5 हो गए। अब 6 नंबर पर आप आए, अकाउंटिंग हेल्प इन बिजनेस मैनेजमेंट। अब आप सोचें, जब हमें बिजनेस के पोजीशन के बारे में भी पता लग जाए, प्रॉफिट के बारे में, लॉस के बारे में, इन सब, और यानी सारा कुछ हम रिकॉर्ड कर ले और सारा कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो आप खुद सोचें कि हमें ये जो है ना मैनेज करने में आसानी होगी या नहीं, आसानी हो जाएगी ना स्टूडेंट्स। तो इसको फिर बिजनेस को मैनेज करने में काफ़ी हद तक आसानी होती है जब हम सारा कुछ करेंगे और एक सीक्वेंस के साथ करते हैं ना स्टूडेंट्स। तो हमें बिजनेस मैनेज करने में जो है ना काफ़ी हद तक आसानी होती है, और वो किसके हेल्प से, ये अकाउंटिंग के हेल्प से, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले इसका प्रॉफिट, फिर रिप्लेस मेमोरी, फिर थर्ड नंबर पर बिजनेस पोजीशन, फिर थर्ड नंबर पर लीगल रिक्वायरमेंट्स, फिर फोर्थ नंबर पर मिनिमाइजिंग कन्फ्लिक्ट, फिर 5 नंबर पर मिनिमाइजिंग कन्फ्लिक्ट, 6 नंबर पर बिजनेस मैनेज करने में काफ़ी हेल्प हमें देता है। तो आज के लिए मैंने आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में बताना था। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप काफ़ी हद तक अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, गुड बाय।